में से आज हम देखेंगे, आज का हमारा जो मज़मून है वो है तू मुझे क्या देगा, तू मुझे क्या देगा। बहुत सारी बातें होती हैं जो हम बज़ाहिर तो नहीं करते, लेकिन खुदावंद का कलाम उस चीज़ को अयां करता है कि हमारे अंदाज से, हमारे गुफ्तार से, हमारे किरदार से जो है वो चीज़ें जो हैं वो अयां हो रही होती हैं। हम नहीं जानते उन चीज़ों को कि वो किस तरह और कैसे बयान होती हैं। हम बज़ाहिर इस धोखे में, इस तमाम मैं समझता हूँ फ़रेब में घूमते रहते हैं जो ख़ुद को हम देते हैं कि हम जो हैं वो बज़ाहिर ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का कलाम एक ऐसा पैमाना है जो हर एक की ज़िंदगी को तोलता और जो जितना वज़न में होता है उसको अयां कर देता है। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से जी, आज का मैंने जैसे बताया कि आज का हमारा मज़मून है तू मुझे क्या देगा। जी, हवाला निकालेंगे पैदाइश की किताब, पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब, उसकी पहली 2 आयात। पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब, उसकी पहली 2 आयात। बड़ा बगौर सुनिएगा। आज का मैसेज मैंने पहले बताया कि हमने मकाशफात के बारे में देखा था, लेकिन अब जो है हम सादा अल्फाज को देखेंगे। ये बातें हम में बहुत कॉमन है, ये आम बातें हैं जो हम इन बातों को समझ नहीं रहे। यहाँ पर ये लिखा है, इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ए अब्राम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। अब्राम ने कहा, ए खुदावंद खुदा तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की एलिएज़र है। खुदावंद के मुक़द्दस और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। हम सब पर बरकत हो। आज हम सीखेंगे कि तू मुझे क्या दे का मतलब क्या है। यहाँ पर हमने आयत में देख लिया कि ये अल्फाज जो हैं वो मंदरज है। इन बातों के में जो बातें लिखी गई हैं जो अब्राहम के साथ जो हैं हुई। अब यहाँ पर एक बात याद रखेगा, अब्राम और अब्राहम में फ़र्क है, ये बात याद रखिएगा। बहुत सारे लोग जो है इसको गलत जो है वो प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात लिखी है इस चीज़ को भी हम देखेंगे और वो आगे चल के देखेंगे। अब्राम यहाँ पर लफ्ज़ आया है। अब अब्राम जो थे उनके साथ क्या हुआ कि रोया में खुदावंद नाज़िल हुए और फिर क्या हुआ, खुदा ने उनके साथ बातचीत की और तमाम बातें की और उसके बाद क्या कहा कि तू डर मत, मैं तेरी सिपर और क्या हूँ, तेरी ढाल हूँ, मैं तेरा बड़ा अजर हूँ, लिहाजा तू मत डर। लेकिन अब अब्राहम जो थे वो एक बात बड़े ही दुखी तौर पर और इस बात को बोझ लेकर अपने ऊपर करते हैं कि तू मुझे क्या देगा, मैं तो बे औलाद जाता हूं, मेरे घराने का नौकर जो है दमिश्की एलिएज़र जो है वो मेरे बाद में वारिस होगा, मेरी जायदाद जितना भी मेरास है वो क्या होगी, उसका वो वारिस हो जाएगा। अब इससे पहले कि इसकी तशरीह में जाए हम इसको देखेंगे, तू मुझे क्या देगा। इन अल्फाज को अगर हम सुने या पढ़ें तो हमारे जहन में क्या आता है, क्या आता होगा। इन अल्फाज को देखें तो ये क्या, चले मैं आपके लिए आसानी पैदा कर देता हूँ, ये आंसर है या क्वेश्चन है। अभी समझ आइए। अब इसको ज़रा थोड़ा सा सोचे। खुदावंद का शुक्र है हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े भी पढ़े लिखे हैं और ये आम फहम बात है कि तू मुझे क्या देगा। इसका मैं कहता हूँ किस वे में ये बयान किया जाता है, शिकवे के लिहाज से। जी, एक आ गया जी, शिकवे के लिहाज से। और कोई सवालिया हो गया। यहां पर डिमांड नजर आती है। यहां पर क्या नजर आती है, हमें अपने बारे में कुछ मतलब या कुछ चाहने की बात आती है। यहां पर जो लिखा है कि तू मुझे क्या देगा, यानी हम सामने वाले से कुछ चाह रहे हैं,
सामने वाले से कुछ। अब वजह क्या होती है डिमांड के लिहाज से। अब यहां पर अगर इसको मजीद जो है इसका मफहूम देखें, यानी अगर कोई शख्स हमें काम करने के लिए कहे, अगर कोई शख्स हमारे साथ एक मुआहिदा करे या कोई भी काम करे, तो उसके लिए हम क्या सबसे पहले क्या की मकाने हैं जी। पहले जब मजदूरी के लिए इंसान वहां पर, ये चौक जो है यहाँ पर बहुत सारे मजदूर बैठे होते हैं, यही बात है जी। यहाँ पर बैठे होते मिस्त्री, मजदूर, राजगीर जिनको कहते हैं हम, मिस्त्री जिनको कहते हैं, तो वहाँ पर बैठे होते। तो सबसे पहले जब कोई आता है उनको लेने या मजदूरी के लिए कि भाई हमारे घर में जो है आपने काम करना, तो सबसे पहले क्या मौका होता है किस चीज़ का, कि तू मुझे क्या देगा। अब यहाँ पर भी कुछ इस तरह की कंडीशन है। हम कभी कभार अपने कामों से या अपनी बातों से वाशगाफ अल्फाज से नहीं हम बयान करते, हम कभी कभार अपनी अल्फाज को जो है वो मुंह से अदा नहीं करते कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। हम कभी कभार जो है वो खुदा के सामने वाशगाफ नारे से ये बयान नहीं करते, लेकिन हमारी जो काम है, हमारा जो किरदार है, हमारे जो तमाम बातों में जो बातें हैं वो ये चीज़ बयान कर रही होती हैं कि तू मुझे क्या देगा। अब इस बात को जहन में रखिएगा कि यहाँ पर जब लफ्ज़ अब्राम आता है तो उसका मीनिंग और है, लेकिन अब्राहम जब खुदा उनको बरकत दे देता है तो उसके पास जब बरकत आती है, जब वो इस वादों पर यकीन करता है, तो उसका नाम जो है वो तब्दील हो जाता है। उसका नाम क्या है जी। और नामों की तब्दीली ऐसी बाकमाल खुदावंद करते हैं। आजकल के लोग भी, बहुत सारे लोग जो है वो नाम रखने की कोशिश करते हैं जी, कि जी बाइबल मुक़द्दस में से नाम रखें। तो मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं कि बाइबल मुक़द्दस के नाम तो हम रख लेते हैं, लेकिन बाद में उसका मिसयूज़ भी हम करते हैं, बाद में उनका मिसयूज़ भी हम करते हैं। जैसे यकूब को हम क्या कहना शुरू कर देते हैं, जुबा जुबा, यही बात है ना, यही कहते हैं ना। यकूब नु की कहने हैं जी। तो यूनस को क्या कहते हैं, जूना। और शमाउन को क्या कहते हैं, छमया। पंजाबी च दस रहे हैं, छमया, यही बात है। क्या कहते हैं जी। जब मूसा की बात आती है क्या आती है जी, मूसया, यही चीज़ें हैं जी। फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो इन चीज़ों को बिगाड़ देते हैं नाम को, लेकिन खुदा के हजूर नामों की भी ब्लेसिंग भी है। लेकिन इस बात को जहन में रखें, इसके लिए थोड़ी तकोदो भी करनी पड़ती है, इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। सुके दे ना रख के ना कह दिया करो कि भी साडा बंदा जिहड़ा वो खादम खुदा दा बन जाएगा, नहीं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ पर देखें कि अब्राम जो थे वो पहले कहाँ पर रहते थे जी, कहाँ पर रहते हैं। हम सब ने ये, मैं कहता हूँ ये संडे स्कूल की कहानियाँ, सादा बातें हैं, हमें याद नहीं है। संडे स्कूल की टीचर्स भी बैठी हैं यहाँ पे जी। अब्राहम जो था वो कहाँ पर रहते थे, कसदियों के ऊर में रहते थे, कसदियों के ऊर में रहते थे। और तारा यानी जो उनका बाप था वो वहीं पर उनका सारा ख़ानदान जो था वो रहता था। अब इस बात को याद रखिएगा कि खुदा ने अब्राम जो लफ्ज़ है उसका मीनिंग जो था वो बड़ा बाप था। अब्राम का मीनिंग जो था वो क्या था जी, बड़ा बाप। लेकिन जब अब्राहम की बात आती है तो बहुत सी कौमों का बाप यहाँ पर बयान कर दिया गया है। खुदा ने नाम जब तब्दील किया है तो उसके साथ मकसद भी होता है। तो अड्डे नाम तब्दील होना मकसद कोई नहीं बदल जाना खुदा का। और ये नाम कोई खुदावंद के मुताबिक तब्दील नहीं होते, ऐसी भी बिगाड़ देने हैं, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक बात बयान की गई है, यहाँ पर खुदा जो है, मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि खुदा ने जो है, फ़र्ज़ करें एक
खुदा का खादिम जो है वो अपने लोगों को खुदावंद के कलाम के मुताबिक, उसकी खुशखबरी के मुताबिक तमाम वो वादा जात अपने लोगों को सिखाता है। क्या कि जी खुदावंद आपको कसरत की ज़िंदगी देने वाला है, खुदावंद आपको हमेशा की ज़िंदगी देने वाला है, खुदावंद आपको तख्तों पर बिठाने वाला है। खुदावंद खुदा ने यहाँ तक के हमें शाही काहिनों का फ़िरका बता दिया है। हमारी नस्ल से, यानी जो अब्राहम, बाप अब्राहम की नस्ल से था, वो जो बाबरकत नस्ल होनी थी वो नस्ल हम हैं। लेकिन जब बड़ी फिर हम गर्मजोशी के साथ हम जो है वो खुदा की खिदमत और खुदा में चलना शुरू कर देते हैं। यही बात है, बड़ी गर्मजोशी के साथ हम ये करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब अरसा गुजरता है तो बहुत सारी ऐसी सोचें, बहुत सारी फिक्रें जो है हमें जो है वो दबा लेती हैं। जैसे कलाम का बीज कुछ कहाँ पे गिरा जी? कुछ कहाँ पे गिरा? और कुछ अब जो पथरीली ज़मीन पर गिरा, क्या हुआ? उन्होंने जड़ नहीं पकड़ सके, और कुछ को झाड़ियों ने आकर क्या कर लिया जी? अब ये जो झाड़ियां हैं वहां पर बयान किया गया है, ये दुनिया की लम्हात और फिक्रें हैं। तमाम वो फिक्रें जो हम दुनिया में रहते हुए तमाम उनमें दब जाते हैं। यहाँ पर भी वही बात है कि जैसे हम बड़ी गर्मजोशी के साथ चलते हैं तो इन्नी को आजमाइश आए नहीं तो फिरे नहीं, इन्नी को आजमाइश आए नहीं तो हम क्या करते हैं? हम अपने अल्फाज से बयान नहीं कर रहे, हम अपने किरदार से, अपने रवैये से जो बयान करना शुरू कर देते हैं कि खुदावंद तू मेरे लिए की कर सकना है, तू मैनू की देगा, तू मुझे क्या देगा। अब बाप अब्राहम को देखें कि वो कसदियों के ऊर में खुदा ने उनसे बात की। अब याद रखिएगा, कसदियों का ऊर जो थे, बाप अब्राहम ने ये जो बात कही है ये फितरी है, ये फितरी है, यानी फितरत के लिहाज से है। अब जो बात उन्होंने की, क्योंकि वो एक बुत प्रस्त ख़ानदान से थे, इस बात को याद रखिएगा, वो एक बुत प्रस्त ख़ानदान से थे, और जब बुत प्रस्त ख़ानदान से थे तो वहाँ पर कसदियों के ऊर में एक चांद देवता था जिसकी प्रस्तिश की जाती थी, और उसका नाम था नाना। उसका नाम था जी नाना। अगर सुमेरिटियंस यानी सुमेरियन मिथोलॉजी को देखें तो वहाँ पर उसकी तस्वीर भी मौजूद है और उसका नाम भी मौजूद है। हिस्ट्री बहुत लंबी है इसकी, इसके बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं मौजूद जो साथ में इसके पूजे जाते थे। वहाँ पर देवी देवता भी थे और उनके बच्चे भी जो थे वहाँ पर पूजे जाते थे। वहाँ पर जो थे वो कसरत से बुत परस्ती मौजूद थी। इस तरह उनका ईमान जो था वो ज़ाहिरी बात है कि थोड़ा सा फिक्र में हो सकता था, इसलिए ये फितरी बात है। लेकिन खुदा ने उनके साथ कैसे कैसे वादे किए। अगर हम खुदावंद के कलाम का मुतालिया करें तो 12वें बाब में पहले ही ये बातें बयान कर दी गई थी और बहुत सारी खूबसूरत खुदा ने उनके साथ वादे किए। और वो कौन से वादे थे? लिखा है, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। हालेलुया। अब हमारी ज़िंदगी में भी हमने कलाम मुक़द्दस को पढ़ा है, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे वादा जात हैं। खुदावंद ने हमारे साथ भी ये किए हुए हैं, खुदावंद ने उनके साथ भी किए थे। लेकिन अब बात यहाँ पर ये आती है कि जैसे ही ये वादे जात हमें हमारे साथ हुए हैं और हम भी कभी कभार जो हैं वो वक्त में आते हुए लम्हात में फ़िक्र में आ जाते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज ज़रा गौर से सुनिएगा, खुदा ने उनके साथ कैसे कैसे बड़े वादे किए, लेकिन फिर भी उनके मुंह से एक बात निकलती है। क्या है जी? क्या है? तू मुझे। कभी कभार जो है वो लेट भी हो जाता है काम, इस बात को याद रखिएगा। क्या हो जाता है जी? थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदावंद जो है वो हमें देगा नहीं, खुदावंद हमें दे नहीं रहा।
हम कभी कभार बड़े जोश के साथ ये दुआ करते हैं और बड़ी ईमानदारी दिखाते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों कुछ ऐसी बातें हमारे दिल में जब आ जाती हैं तो हम कहते लो जी मैं इन्ना वफादार हो के खुदा ना चल रहा, मुँह से नहीं कहते, इन्ना वफादार हो के खुदा ना चल रहा तो मैं खुदा जनाब खुदा ने मैनू कुछ भी नहीं देता, खुदा ने मैनू। अब इन अल्फाज को अगर हम दूसरे मायने में देखें तो मुझे क्या दे सकता है, इसका मतलब क्या है जी। पहले हमने देखा है कि तू मुझे क्या देगा, लेकिन इसका जब हम दूसरे मात में करें तू मुझे क्या दे सकता है। अब जो सकता लफ्ज़ जो है वो सकत से निकला है, सकता लफ्ज़ जो है वो सकत से निकला है, और सकत का मतलब है कि खुदावंद तुझ में इतनी कुव्वत है, क्या तू इतनी अहलियत रखता है, क्या तू इतनी कुव्वत रखता है कि तू मुझे कुछ दे सके। दूसरे मायने में जब हम इस तरह अपने किरदार से बयान करते हैं तो हम खुदावंद खुदा को ये कह रहे होते हैं कि खुदावंद क्या तुझ में इतनी सकत है कि तू मुझे ये फ़लाँ चीज़ दे सके। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, लो जी मैं तो बड़ी दुआ की थी, मैनू खुदा ने यकदम बरकत देती, लेकिन अचानक में क्या हुआ कि उनके घर में फिर कोई मसला हो गया तो फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया, लो जी मैं तो इन्नी दुआ की थी, इन्नी वफादार रहा, इन्ना सारा कुछ मैं काम किया खुदा दा, लेकिन मेरे नाल ही होना सी, ये सारा कुछ मेरे नाल ही होना सी। मेरे अजीज़ों आप देखें कि बाप अब्राहम की ज़िंदगी में खुदा ने कितने अरसे के बाद उनको बरकत दी है। अब याद रखिएगा कि जब थोड़ी सी भी लेट हो जाती है तो इस बात का मतलब ये नहीं है कि खुदा आपको देगा नहीं, इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है कि खुदा आपके ईमान को परख रहा है, खुदा आपके अंदर से छोटी कमी, छोटे से छोटे शक को भी निकाल रहा है, आपको खालिस बना रहा है। और लिखा है कि आजमाइश को क्या करने दो, अपना काम करने दो, पूरा काम करने दो। आजमाइश से क्या पैदा होता है, सब्र पैदा होता है। क्या पैदा होता है जी, सब्र पैदा होता है। और आम मिसाल क्या कहते हैं, सब्र दा फल क्या होता है जी, सब्र दा फल। हुणे मशहूरी भी आई है, ना समझना कि शरारत दा फल मिठा होता है, एक मशहूरी भी है। ये शैतान ने बड़े हमें फरेब देने शुरू किए हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है। अब याद रखिएगा कि सब्र का फल क्या होता है जी, मीठा होता है। जब हम जो हैं अपने खुदावंद खुदा की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, जब खुदावंद खुदा को देखते हैं तो असल में हमें क्या लगता है कि खुदावंद तुझ में कमज़ोरी है, खुदावंद तू कमज़ोर है, तुझ में इतनी कुव्वत नहीं कि तू मुझे कुछ दे सके। असल में हमारा ईमान कमज़ोर होता है, और उस ईमान की ऐनक से, ए ना समझ दे हो, उस ईमान की कमज़ोरी के ईमान की ऐनक से जब हम खुदावंद को देखते हैं तो खुदावंद हमें कमज़ोर नज़र आता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदावंद खुदा जो है वो कमज़ोर नहीं है, खुदावंद खुदा हमें अपनी मुट्ठी खोल के हर चीज़ देने में काबिल है। अब जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो मकाशफा की किताब में लिखा है कि मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, बस ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है, बस तौबा कर और दोबारा वहीं से फिर काम शुरू कर। अब ये बात याद रखेगा, खुदावंद खुदा ने अब्राहम को, साढ़े उत्ते तो थोड़ी जिनी गल आ जाए ना तो असी रौले च पै जाने आ, लेकिन अब बाप अब्राहम की बात को देखें। लिखा है कि बाप अब्राहम के साथ जब ये वादा जात हुए तो वतन और नातेदारों को छोड़ आया था। उसने खुदा ने 10 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बाद भी अपने वादे को पूरा ना किया। 10 साल साढ़े लिए थोड़ी जी वक्त कढ़ना औखा हो जाता है। असी कहने कि बस आओ उत्थों दलीज तो पार होवे तो की हुंदा है, इत्थे गल ना बनी, ईमान अपना कमज़ोर है तो असी मुरशद बदल लेने, असी खुदा नू बदल लेने, असी जगह बदलने की कोशिश करने, ओ जी नहीं जी असी पादरी बदलने की कोशिश करने। मेरे अजीज़ों, पादरी ना बदले, जगह ना बदले, चर्च ना बदले, अपने अंदर को बदलें, अपने ईमान को मजबूत करें, फिर खुदावंद देखें आसमान के दरीचे खोल के आपको बरकत देगा। अब 10 साल हो गए, गिनते जाइएगा,
जब अब्राहम ने अपने नातेदारों को छोड़ा तो 75 बरस का था। कितने बरस का जी? इस्माइल की पैदाइश हुई तो वो 86 बरस का था। चुनाचे 14 बरस के बाद इस्माइल और वादे का फर्जंद यानी इसहाक 25 बरस बाद पैदा हुआ। तो सानू इथों थोड़ी जिन्नी गल को रौला बन जाए ना तो असी इस दसती हैं कि नहीं जी नहीं, ओ फलाने जनाब ओ फैसलाबादों बदल लो, पादरी लैके आओ जी, साहिवाल तो बुलाओ जी पादरी, फलाने तो बुलाओ जी पादरी। तो उन्हें भी आन के यही गल करनी होंगी, अपना ईमान दुरुस्त करो। जो दुआ ईमान से होगी उसके बायस बीमार। मैंने पहले आपको ईमान के बारे में बताया हुआ है। अगर ईमान हमारा है तो शिफा हमारी है, मौजज़ा हमारा है। अगर ईमान हमारा नहीं तो दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, आपको कहीं भी शिफा नहीं मिल सकती। जेड़े इत्थे भुखे लाहौर भी भुखे, ये गल याद रखिएगा। जिन्हों का ईमान इत्थे मजबूत नहीं ना होना, उन्होंने ईमान जाके पैंडा कट के भावें लाहौर भी चले जाना तो उत्थे भी नहीं होना। हमें ये तसल्ली होती है कि जी 2-3 हज़ार रुपया लाया तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होएगा। 2-3 हज़ार रुपया लाया ना तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होया। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं खुदा के हज़ूर, हम भेदभाव खुदा के हज़ूर करते हैं। खुदावंद मैं इन्ने लाए आ तो हुण तो मैनू देनी पैनी शफा। तो क्या होता है, अब हमारे में ये बातें बड़ी पाई जाती हैं। अब देखें कि 25 बरस खुदावंद के वादे को जो है वो पूरा होने में लगे, लेकिन खुदावंद जो है वो कमज़ोर नहीं है। लेकिन अब्राहम, बाप अब्राहम जो पीछे से बुत परस्त थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी जो है वो पीछे वाली बात है, नहीं, बल्कि कभी कभार जो है इतना अरसा गुजरने के बाद जो है दिल में थोड़ा सा जो है वो शक तो ज़रूर आता है कि लो जी इन्ने अरसे तो मैं की कर रहा, खुदा दी ईमानदारी नाल पैरवी कर रहा। तो साढ़े लोग भी कुछ इस तरह के सोचते हैं जी इन्ने दिनों तो जी असी खिदमत करन दे, पैरवी करन दे आ, इन्ने दिनों तो असी जनाब खुदा दे नाल लगे हैं तो सानू मुआवजा किसी चीज़ का नहीं, सानू किसी चीज़ की नहीं देनी। ओ भाई आपके लिए खुदा ने, हम दरअसल इकट्ठा करना चाहते हैं अपने पास या अपने घरों में, हम इकट्ठा करना चाहते हैं अपनी थैली में, अपनी जेब में, अपने एटीट्यूड के लिहाज से हम अपनी ईगो में जमा करना चाहते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आपकी ईगो यहाँ पर जब हम यहाँ से जाएंगे वो धरी की धरी रह जाएगी। अगर जहाँ पर आपका माल है वहाँ पर आपका ध्यान, दिल लगा हुआ है, कित्थे रहेगा जी दिल ताड़ा? फिर कित्थे रहेगा? तो असीं कित्थे जमा करने हैं? ज़मीन पर जमा ना करो जहाँ पर कीड़ा और चोर नकब लगाते हैं, आसमान पर जमा करो जहाँ पर ना कीड़ा लगता है ना चोर नकब लगा सकता है। हालेलुया। हमें ज़रूरत ये है कि हम खुदावंद के वादों पर मजबूती से कायम रहें। शक करने वाला कैसे है जी? शक करने वाला कैसे है? समंदर की लहरों की मानिद है। वो झागदार लहरें, वो एक बार अपना जोर मार दिया फिर ठंडियाँ, चलो जी, उस तो बाद बिल्कुल सुकून हो जाता है। क्या हो जाता है जी? बिल्कुल सुकून हो जाता है। मैंने एक बात बताई थी, एक बंदा, उसका बेटा बीमार था, पादरी महीने दे महीने जाता होंदा सी पहले वक्त से। तो उसने क्या किया, उसने कहा जी पादरी साहब मेरे बेटे लिए दुआ करो, तो एलो चंदा, एलो चंदा। और जब चंदा दे दिया तो कहते ठीक है जी मैं दुआ करांगा, तुसी भी करे हो। और महीने बाद फिर आया, महीने बाद फिर आया तो कहते जी क्या बना? कहते जी वो तो पहले नालों बहुत खराब हो गया, ਉਹਦੀ तो तबीयत खराब हो गई। उन्हें कहा जी मैं तो यार दुआ कर देना, तुसी कीती? कहना तो मैं दुआ करनी सी तो तेनू 500 काहदा दिता। हम कुछ इस तरह के जो हैं वो भेदभाव खुदा के साथ करना शुरू कर देते हैं। और देखें कि उस 25 बरस बड़ा अरसा है। हमारी उम्र कितनी है? 70 बरे या कुव्वत हो तो 80 बरस। अब जब 80 बरस है तो उसमें से 25 निकाल दें, कितना हिस्सा बनता है? तीसरा हिस्सा। कौन सा हिस्सा बनता है जी? 25 बरस। एक बच्चा जो है वो सही नौजवान बन जाता है।
इतने अरसे के बाद खुदावंद ने उसको वादा का फर्जंद जो है वो बख्शा। लेकिन वो मजबूती से, ज़रूर है कि हमारी ज़िंदगियों में ऐसी बातें आती हैं, लेकिन देर होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं वो उसको बदल लें, आप जो हैं वो खुदा को जो है कमतर समझना शुरू कर दें। मेरे अजीज़ों, खुदा कमतर नहीं है, खुदा कमतर नहीं है। खुदावंद खुदा जो है वो बाबरकत खुदा है, वो बाबरकत बनाने वाला खुदा है। और जब हम 25 साल, लिखा है तकमील में 25 साल बीत जाते हैं, क्या हम इतने सालों तक सब्र और साबित कदमी के साथ खुदा के इंतज़ार कर सकते हैं? कर सकने जी? और सानू तो जनाब वो टिंड ते रिड़न वाली गल हो जाती है। की हो जाता जी? भाई, अगर आपकी ज़िंदगी में अरसा बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भटक जाएं, आप किसी और दर को खटखटाना शुरू कर दें। खुदावंद खुदा इस बात को, इस चीज़ को कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, खुदावंद के हजूर अगर हम जो हैं हम कमी में रहते हैं तो ये हमारी कमज़ोरी है, खुदा में कभी भी कमज़ोरी नहीं होती। तो क्या हमारा रद्द अमल क्या होगा जब हमारा अरसा बढ़ जाएगा? तो क्या आप खुदा की कुदरत पर शक करेंगे? क्या आप खुदा के सच्चे होने पर शक करेंगे? क्या आप खुदा की अहलियत पर शक करेंगे? क्या आप ये सोचना या कहना तो शुरू नहीं कर देंगे कि भला खुदा मुझे क्या दे सकता है? हमारे कुछ काम इस तरह के हैं, किरदार के लिहाज से हम इस तरह की बातें सोचते हैं। यहाँ पर खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से देखें कि खुदावंद फरमाते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब पतरस रसूल जो थे वो कश्ती में थे और खुदावंद खुदा करीब खुदावंद झील के ऊपर, पानी के ऊपर चलते हुए आ रहे थे, तो वो दूर से देखता है कि भूत हैं, वो डरते हैं कि भूत है। लेकिन खुदावंद खुदा क्या कहते हैं? खातिर जमा रखो, डरो मत, ये मैं हूँ। उसने कहा कि खुदावंद खुदा मुझे ऑर्डर दे, मुझे हुक्म दे कि मैं भी पानी पर चलकर तेरे क्या हो जी पास आऊं। और जब वो पास आऊं तो उसने पांव पूरे किसके साथ रखा था? ईमान के साथ और मजबूती के साथ उसने जब पांव रखा है तो वो किसको देख रहा था? किसको देख रहा था? अब वो सामने नजर किए हुए वो चलता जा रहा है और थोड़ी सी जब उसके दिल में शक आ गया तो फिर वो लहरों में डूबने लगा। और खुदावंद खुदा ने कहा कि ए कम एतकाद, तूने शक क्यों किया? मेरे अजीज़ों, अगर खुदावंद खुदा जो है हमारे साथ इतना वफ़ादार है, खुदावंद खुदा जो है हमारे साथ इतना वफ़ादारी के साथ चल रहा है, तो हमारे ऊपर कोई भी, इससे बड़ी वफ़ादारी क्या होगी कि इंसान मर रहा था तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा दिया। खुदावंद खुदा के देखें, अब्राहम पहला शख्स था जो खुदावंद में यानी यहोवा खुदा पर ईमान लाया। और जबकि हमें खुदावंद के कलाम में लिखा है कि गवाहों का जो है वो बादल हमें घेरे हुए है, ये पहला शख्स था। इससे पहले भी थे नूह और जो था हनूक था, लेकिन उसके बाद जो है मुकम्मल जो तसलसल में चला। जैसे हम अब्राहम, इसहाक और यकूब की बात करते हैं, इसी तरह ही लिखा है अब्राहम खुदावंद यीशु मसीह से 2000 साल पेशतर उसका दिन देखने को उम्मीद रखता था। खुदावंद यीशु ने क्या कहा था? उसने कहा अब्राहम तो मेरा दिन देखने का मुश्ताक था। उसने देखा और क्या किया जी? खुश हुआ। लिखा है खुदा ने अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह को आज से 2000 साल पेशतर भेज दिया। क्यों? क्योंकि खुदावंद खुदा जो है अपने वादों का सच्चा, कि खुदावंद खुदा जो है उन वादों पर पूरा उतरने वाला खुदा है। चाहे कितना भी अरसा हो जाए, ये बदलेगा तो इंसान बदलेगा, कमज़ोरी में होगा तो इंसान कमज़ोरी में होगा। खुदावंद खुदा की ज़ात में कभी भी कमज़ोरी नहीं होती। तो मेरे अजीज़ों, अब ईमान जो है, अपने ईमान को कायम और मजबूत रखने की ज़रूरत है। अपने ईमान को मजबूत रखने की ज़रूरत है। और वो किस तरह होगा? हम जब पतरस की तरह किसको देखते रहेंगे? खुदावंद के कलाम में लिखा है और
कमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। बेशक कलाम मुक़द्दस में दीगर ईमानदारों की ज़िंदगियां हैं, लेकिन कैसी बाकमाल बात है कि जब हम खुदावंद खुदा को तकते रहेंगे, उसके कलाम मुक़द्दस को पढ़ते रहेंगे, जो हमारी, तब तो कलाम मुक़द्दस नहीं था ना, रिटन में तो नहीं था, तभी जो है वो देखे कितना ईमानदार बाप अब्राहम कितना ईमानदार था, फिर भी वो ईमानदार था। लेकिन हमारे पास तो आज खुदावंद का कलाम है, तो हमें हमारे ईमान को कितना मजबूत होना चाहिए। लेकिन इसके लिए क्या है, हमें किसको देखना होगा, और ईमान के कामिल करने वाले वही है जो ईमान को कामिल करता है, और बानी भी वही है। ईमान उसी से शुरू होता है और उसी पर ख़त्म होता है, और कुल मसीहत का मुसद्दका ईमान है कि खुदावंद खुदा यीशु अल मसीह की ज़ात ही हमारी निजात है और हमारा कफ़ारा है। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हम डेली में खुदावंद के मुक़द्दस कलाम को पढ़ा करें, और फिर हमारा जो रहनुमा है, पाकरू जो है, वो हमारी रहनुमाई करेगा कि हम अपने ईमान को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। खुदावंद खुदा जो है हमें मज़ीद जो है वो क़ुव्वत देता है। खुदावंद का रूह जो है हमें, और क्या लिखा है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा, और जब वो आएगा तो तुम्हें क्या देगा, तुम्हें क्या देगा। ईदे पैंतीकोस्त कित्थे सो सारे, कित्थे सो, इत्थे सो। ईदे पैंतीकोस्त दे उत्ते की बयान किया गया सी, पाकरू क्या है, क्या है जी, अजे भी पिछों चीदा चीदे बोलन दे ने, कुव्वत का लिबास है। किस चीज़ का जी, और जब खुदावंद खुदा ने हमें ये कुव्वत का लिबास दिया है, वो हमारे ईमान को, हमारे गुफ्तार को, हमारे किरदार को जो है वो कुव्वत में बदल देता है। और शैतान हमारे अंदर चाहे कितना भी शक डालने की कोशिश करे, लेकिन आप रूह के हथियारों को लेकर उसके ऊपर गालिब आए, क्योंकि वो हमारी कुव्वत है। हालेलुया। लिहाजा मेरे अजीज़ों, वक्त अब ये नहीं है, अब वक्त, जैसे हमने दुआ में देखा था ना, भाई ने कहा कि अब वक्त ये नहीं है कि हम घरों में बैठे रहें, अब वक्त ये नहीं है कि हम दूसरे कामों में पड़े रहें। लिखा है उसने तो ज़िंदगी, कसरत की ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी, सब कुछ दे दिया, बल्कि उससे ये पूछते रहें कि ए खुदा मैं तुझे क्या दे सकता हूँ। जब अब्राहम ईमान में पुख्ता हो गया तो उसने खुदा की खातिर अपने अजीज़ तरीन बेटे और वादे के फर्जंद को, इसहाक को कुर्बान करने से भी दरेग ना किया। हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए। और जब वो मसीह यस्सू के वसीला से खुदा और उसकी अजीम मोहब्बत को जान जाता है, तो जोश और इलाही मोहब्बत से लबरेज होकर दाऊद नबी की मानद कह उठता है, खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके एवज़ में उसे क्या दूँ। हमें दाऊद बादशाह की तरह ये कहने की ज़रूरत है, खुदावंद ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, बजाय कि खुदा नूं कहो खुदावंदा तू मैनू की देगा, खुदावंदा तू मैनू, मैं पैसे की मिसाल दी सी ना, खुदावंदा तू मैनू की देगा। खुदावंद से ये ना कहें, खुदावंद की रहमतें इतनी बेइंतहा और बेशुमार है जो कभी शुमार में नहीं आ सकती। जैसे खुदावंद ने अब्राहम को कहा बाहर निकल, तू मुझे ये बात कह रहा, तू मुझे बाहर आ तो मैं तुझे बताता हूँ, अब ये तारों को गिन ले। अब अगर तारों को तू गिन सकता है तो समझ ले मैं कमज़ोर हूँ, अगर तारों को नहीं गिन सकता तो ये जान ले कि तू मुझे भी नहीं जान सकता, मेरी कुदरत को नहीं जान सकता, कि मेरी मसलहत को, हिकमत को नहीं जान सकता, कि खुदावंद खुदा ने एक अरसा के ऊपर हमारे लिए और आपके लिए बरकत रखी हुई है। खुदावंद के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वक्त आने पर वो तुम्हें क्या देगा, सर बुलंद करेगा। और यहाँ पर खुदावंद के कलाम में जैसे हमने पढ़ा, ज़बूर 116 है जी, जिसकी मैंने ये आयत पढ़ी है, खुदा ताला हमें ऐसा ही रवैया और मसीह यस्सू का मिजाज रखने की हमें जुर्रत और तौफीक दे, मजबूती बख्शे, ताकि हम जो है ईमान पर मजबूती कायम रखें,
ताकि हमारे दरमियान या हमारी ज़िंदगी में कितना भी अरसा हो जाए, कितने भी दुआ को जो है वो टाइम लग जाए, हमारी मन्नत इल्तिजा को टाइम लग जाए, तो असी मुर्शद ना बदलिए, असी कुछ भी ना बदलें, खुदा को कमज़ोर ना समझें, बल्कि एक दफ़ा खामोशी से एक कमरे में जाकर खुदा के हुजूर दुआ में बैठकर इस बात को ज़रा गौर से देखिएगा कि आया मुझ में कौन सी कमी है, मुझ में कौन सी बात है जो शक पैदा कर रही है। मेरे अज़ीज़ों, इंसान हमेशा कमज़ोरी में होता है, खुदा कभी कमज़ोर नहीं होता। खुदा उन वादों का सच्चा खुदा है, सादिकुल कौल खुदा है, और खुदावंद हर एक नेमत देने में, बाबरकत खुदा करने में, और हमें अपनी मुट्ठी खोल कर हर चीज़ देने में कादिर है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आमीन।